नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का समापन हो रहा है। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हुए हैं और हम लोग इसमें घूम घूम के आनंद भी ले रहे हैं। इसमें यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि दोनों नवरात्रि जो मुख्य रूप से आम जनजीवन में मनाई जाती है, उसमें हमारे सेहत को पूरे वर्ष भर संतुलित रखने का प्रयास किया गया है और इसी से हमारे सनातन धर्म की पूरी वैज्ञानिकता और वैचारिकता भी स्पष्ट होती है कि साल में लगभग समान अंतराल पर 9 दिन के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे उपाय किए जाते हैं जहां आदमी नियम संयम से रहकर अपने पूरे वर्ष को स्वस्थ बनाने में कामयाब हो सके। आज महानवमी के पर्व पर हम राम की शक्ति पूजा की भी याद कर सकते हैं, जहां एक दुर्धर्ष प्रतिकारी शक्ति के समापन के लिए, शक्ति के नाश के लिए श्री रामचंद्र जी ने देवी की उपासना की थी और उसके बाद महानवमी के दिन उन्हें वरदान मिला था, जिससे रावण का इस धरती से नाश हो पाया। तो आज और कल दशहरा का दिन असत्य पर सत्य की विजय का है। हालांकि आज हम रावण की बात करें, राम की बात करें, तो आज के जमाने में दोनों बड़ी बेईमानी हो जाती हैं। राम के चरित्र की तो बात दूर दूर तक सोची भी नहीं जा सकती कि आज कोई राम की तरह हो सकता है या थोड़ा उसके आसपास भी हो सकता है। और रावण का भी चरित्र आज के भ्रष्ट युग में बहुत सारे लोगों से बहुत ही ऊंचा था। खैर, तो ऐसे में जहां आज सत्य की विजय की बात है, वहां हम थोड़ा अपने जनजीवन में, अपने देश की राजनीति में फैले सत्य को देखने का प्रयास करें। आज सत्ता से अलग हुए लोग सिर्फ एक ही प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह इस सत्ता को उखाड़ा जाए। क्यों उखाड़ा जाए, इस बात को वो नहीं कहेंगे, लेकिन कारण साफ है कि अपनी सत्ता के लिए, अपनी शोषणकारी सत्ता के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने शक्ति संपन्नता के लिए। लेकिन नाम इसको अलग अलग दिया जा रहा है, बातें अलग अलग की जा रही हैं। इन्हीं नामों और बातों में सारे भ्रमजाल हैं। आज हमें इन भ्रमजालों को समझना होगा और किसी का मोहरा बनने से बचना होगा। आइए, ऐसी ही बातों पर चंद पंक्तियां हैं, कृपया इसका भी ध्यान दें और इस पर अपने लिए भी, अपने वर्तमान के लिए भी कुछ सोच विचार करें। मेरे देश के लोकतंत्र में राजागण अनेक अपने अपने काम में लगे रहते। मेरे देश के लोकतंत्र में राजागण अनेक अपने अपने काम में लगे रहते। सत्तासीन निश्चिंत रहते कि वे काम तो खूब कर ही रहे। सत्तासीन निश्चिंत रहते कि वे काम तो खूब कर ही रहे। जनमन इसे खुद समझेंगे, जनमन इसे खुद समझेंगे और उन्हें ही सत्तासीन रखेंगे, और उन्हें ही सत्तासीन रखेंगे। सत्ताच्युत राजा, सत्ताच्युत राजागण मेरे देश के अपनी पुरानी खेती के असर देखते। जरा इन बातों पर गौर करिएगा कि आखिर हम लोगों को किस तरह से बरगलाया जाता है, बरगलाया जा सकता है। जाति, क्षेत्र,
मजहब, भाषा के तरह तरह की चीजों में बांटा जा सकता है, उन बातों को इन पंक्तियों में कहने का प्रयास किया गया है। सत्ताच्युत राजागण मेरे देश के अपनी पुरानी खेती के असर देखते, अपनी पुरानी खेती के असर देखते, ढेरों लोगों में अपने अपने स्वार्थों के भंवर देखते, ढेरों लोगों में अपने अपने स्वार्थों के भंवर देखते, उन्हें देश की सोच से इतर देखते, उन्हें देश की सोच से इतर देखते, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था की जकड़ देखते, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था की जकड़ देखते। सो वे अपनी उम्मीदों में बल देखते, सो वे अपनी उम्मीदों में बल देखते, बल देखते कि जन मन को बरगलाया फुसलाया जा सकता है, बल देखते कि जन मन को बरगलाया फुसलाया जा सकता है, फिर अपनी सत्ता का रास्ता पाया जा सकता है, फिर अपनी सत्ता का रास्ता पाया जा सकता है। मेरे देश के लोगों, तुम्हें ही जागना होगा, मेरे देश के लोगों तुम्हें ही जागना होगा, लोकतंत्र का मतलब समझना होगा, लोकतंत्र का मतलब समझना होगा, पढ़े पढ़ाए गए को सच के रूबरू करना होगा, पढ़े पढ़ाए गए को सच के रूबरू करना होगा, सत्ता व्यवस्था में उलझाने फंसाने का मर्म समझना होगा, सत्ता व्यवस्था में उलझाने फंसाने का मर्म समझना होगा, आजाद देश के रूबरू मौजूदा व्यवस्था को समझना होगा, आजाद देश के रूबरू मौजूदा व्यवस्था को समझना होगा, देश संस्कृति और परंपरा से अपना रिश्ता समझना होगा, देश संस्कृति और परंपरा से अपना रिश्ता समझना होगा, तब लोकतंत्र हमारा और हमारे देश का होगा, तब लोकतंत्र हमारा और हमारे देश का होगा, तब मुखिया हर संस्था का देश के लिए जिएगा, तब मुखिया हर संस्था का देश के लिए जिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।